अपनी बेटी की शादी एजेंट से करवा दी और बाद में उसको बोल के भूल जाओ। हेलो एवरीवन, व्हाट्स अप। तो धुरंधर देखने के बाद सबसे ज्यादा क्वेश्चन आती है कि जसकीरत का हुआ क्या, जसकीरत ने आखिरी में क्या चुना। अगर आप ध्यान से पोस्ट क्रेडिट सीन को देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि जसकीरत का क्या हुआ और ये फिल्म आगे कहां जाएगी और एंड में क्या हो रहा है उसको समझना हमको बहुत जरूरी है। तो फिर बिना किसी देरी के हम सीधा डीप डाउन करके हैं इस वीडियो के ऊपर। तब तक आप सब्सक्राइब कीजिए। तो एंड में हमको पता चलता है हमजा यानी जसकीरत जो है वापस आ चुका है जमाली की हेल्प से, जो कि 45 साल से इंडिया का एजेंट था। वहीं पे था, वहीं पे शादी की, वहीं पे अपनी पार्टी बनाई, वहीं पे घुस गया। जबरदस्त, क्या मजा आ गया। अपनी बेटी की शादी एजेंट से करवा दी और बाद में उसको बोल के भूल जाओ। अगर आप थोड़ी सी चीज नोटिस करेंगे तो आपको समझ में आएगा कि जसकीरत के बारे में बहुत अच्छे से बताया गया है। जब एंड में जसकीरत आता है सबसे पहले वो पाकिस्तान की हर एक याद को मिटाता है। क्या करता है वो? येलिना की फोटो जलाता है। जसकीरत के लिए एक मिशन था और वो कब खत्म हो चुका है, पर इसको इस तरीके से नहीं दिखाया गया कि जसकीरत को कोई लगाव नहीं हुआ। ऑब्वियसली आप इतने साल उनके साथ रहते हो, आप भी प्यार में पड़ सकते हो, आपको भी लगाव हो सकता है। और वो इसमें दिखाया गया है कि हमजा को भी लगाव था और वो ये चीज भूल नहीं पा रहा है कि वो कैसे उनसे बिछड़ गया। खैर कोई बात नहीं, उसको अब मूव ऑन करना पड़ेगा और वो मूव ऑन हो जाता है। मेरा एक सिख दोस्त है, वो कहता है कि हमारे में सिगरेट नहीं पिया जाता है। जो कृपाण लेके हैं, जो पगड़ी पहनते हैं, प्रॉपर सिखिज्म को फॉलो करते हैं, वो सिगरेट नहीं पीते हैं। अब इस फिल्म में जसकीरत जिस फोर्स या टास्क फोर्स से बिलोंग करता है उसका नाम था बलिदान। उसको सबसे पहले यही सिखाया जाता है बलिदान देना। सिखों में कितनी ज्यादा देश भावनाएं होती हैं और वो चीज हमको इस फिल्म में भी दिखाई जाती है। जब रणवीर सिंह जसकीरत से हमजा बनता है और लियारी जाता है और वहां पे उज़ैर बलोच मिलता है, उज़ैर ही नाम था, पता नहीं, उज़ैर, 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 जो भी, मैं करेक्ट कर दूंगा। उज़ैर बलोच उसे पहला कष्ट देता है कि पियो, वो खांसता है। बीइंग अ सिख उसने सिगरेट कभी नहीं ट्राई की, पर उसे अब यहाँ पे पीना पड़ेगा। उसको अपने देश के लिए सारी कुर्बानी देनी ही पड़ेगी जो कि वो दे रहा है। दूसरी बात और सबसे बड़ी बात, जब वो वापस आता है येलिना की फोटो जलाने के बाद, वो सबसे पहला काम क्या करता है? वो जो सिगरेट उसके हाथ में होती है उसको मोड़ता है, तोड़ता है और फेंकता है और उसके बाद वो पगड़ी धारण करता है। मतलब उसने अपने रिलीजन का बहुत अच्छी तरीके से ध्यान रखा है और इसके लिए मैं डायरेक्टर को क्रेडिट देना चाहूंगा कि उसने बहुत ही अच्छे तरीके से सिखिज्म को पोर्ट्रे किया है इस फिल्म में। इसमें एक और चीज हमको नोटिस होती है कि जसकीरत वहां से निकलता है, अपने घर जाता है और घर में देखता है कि उसकी माँ और उसकी बहन खुश हैं उसके बिना और उसको समझ में नहीं आता है कि वो क्या करे, आगे जाए, उनसे मिले या पीछे वापस लौट जाए। तो हम थोड़ा सा कंफ्यूज थे कि वो क्या लेगा क्या नहीं लेगा और फिर वो ऑब्वियसली फिल्म यहीं पे समाप्त हो जाती है। क्रेडिट्स रोल होते हैं और लास्ट का सीन आता है जिसमें ये बताया जाता है कि कैसी इनकी ट्रेनिंग हुई, क्या क्या उनको पढ़ाया गया। उनको हर एक लैंग्वेज की नॉलेज दी गई, उनको केमिस्ट्री की नॉलेज दी गई, इनफैक्ट उनका खतना तक करवाया गया है। और हमको यहाँ पे पता चलता है कि रिजवान और जसकीरत एक साथ ट्रेनिंग लिए हुए थे। ये बहुत ही अच्छा तरीका था कि दोनों एक दूसरे को पहचानते हैं, दोनों एक दूसरे को जानते हैं और वहां पे इसलिए वो इतने ज्यादा कॉम्पेटेबल हो पाए। इसके बाद वाले सीन में ये दिखाया गया है कैसे जसकीरत अंडर वाटर ट्रेनिंग कर रहा है और ट्रेनिंग के दौरान जब कैमरा एक बार दो बार घूमता है और लास्ट में दिखाया गया है कि जसकीरत की दाढ़ी है, बाल लंबे हैं। तो इससे ये हमको पता चल गया कि जसकीरत अपनी फैमिली से नहीं मिला, वो वापस आ गया। उसको रियलाइज हुआ कि अगर वो मेरे बिना खुश है तो मैं वापस जाके उनको तकलीफ नहीं दूंगा। और ये एक छोटा सा हिंट भी है कि अगर इन फ्यूचर आगे के घर धुरंधर 3 बनाना चाहते हैं तो उसके लिए वो स्वतंत्र हैं और उनके पास कैरेक्टर अभी है, वो आगे जाके कुछ भी लेके बना सकते हैं। सबसे अच्छी बात यह है कि आदित्य घर ने धुरंधर और उरी को कंबाइन नहीं किया। मैं नहीं चाहता था कि उरी और धुरंधर का क्रॉसओवर हो। बहुत अच्छी बात है कि आपने सिनेमैटिक यूनिवर्स नहीं बनाया। एंड क्रेडिट सीन में ऑब्वियसली हमको पता चल के आईएसआई का जो मेन चीफ होता है वो भी डरा हुआ होता है, क्योंकि हमारे अजीत डोभाल, माफ कीजिएगा, अजीत सान्याल साहब उनको डरा के रखते हैं और फिर कहते हैं कि भैया तुम भी चले जाओगे अगर मेरा एजेंट को कुछ हुआ तो। और इस तरीके से वो पाकिस्तानी जो कि इकलौता गवाह था हमजा का, वो एएसपी,
उसको पकड़ के पागल खाने में डलवा दिया जाता है। तो इस तरीके से ये हमको पता चलता है कि हमजा का पाकिस्तान वाला जो चैप्टर का वो कंप्लीट हो चुका है, अब कुछ नहीं होगा। अगर हाँ आगे इसको दिखाना चाहते हैं तो इन फ्यूचर कभी भी रिजवान को लेके आ सकते हैं, लेकिन मुझे नहीं लगता कि आगे के घर इतनी जल्दी वर्क करेंगे धुरंधर के ऊपर। वो टाइम लेंगे और लेना भी चाहिए। आगे का घर साहब मजा आ गया। खैर, आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, अगर आप मेरी बात से सहमत हैं या नहीं हैं कमेंट कीजिए, और हाँ मिलता हूं मैं आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय।